क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, एंथर कैसा होता है, एंथर के लोब कैसे होते हैं, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, एंथर की वॉल लेयर क्या होती है, इसको देखा हमने देखा कि मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि डाइथेक का जो हमने देखा था कि टेट्राडाइनेमस सिस्टेमेन का मतलब क्या होता है, डाइडाइनेमस सिस्टेमेन का मतलब क्या होता है, याद है कि नहीं याद? क्या तो हमने ये देखा कि एंथर जो है वो किस तरह का होता है, कैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, और माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनते समय क्या परिवर्तन देखने मिलते हैं, क्या होता है एक्साइन, क्या होता है इंटाइन, इसको देखा हमने। फिर देखा हमने कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, गाइनोशियम का मतलब क्या, कार्पल क्या होता है, कार्पल के भाग क्या होते हैं, स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ओवरी क्या होता है, प्लासेंटेशन का मतलब क्या होता है, ओव्यूल किस तरह का होता है, ओव्यूल के स्टॉक को क्या कहते हैं, ओव्यूल के पिछले पोर्शन को क्या कहते हैं, सब याद आना चाहिए। जब मैं बोलता हूं लेक्चर के पहले ये सब चीजें तो आपके दिमाग में झट 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 कि ओव्यूल का स्टॉक फ्यूनिकल, ओव्यूल का पिछला भाग चल जा, अगला भाग माइक्रोपाइल, ओव्यूल में होता है इंटीग्यूमेंट, अंदर भरा होता है न्यूसिलस, ठीक है ना। इतना एनर्जेटिक, खट 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 दिमाग से इंफॉर्मेशन बाहर निकलना चाहिए, तो ही तो मजा है पढ़ने का यार। जब यदि हम जो है वो चीजों को एकदम रिफ्लेक्सली लेकर नहीं जाएंगे ना तो एग्जाम में मजा नहीं आएगा। कारण ये कि एग्जाम में फोड़ के आना है हमको। और मैं हर बार कहता हूं आपसे और बार बार याद दिलाता हूं कि एग्जाम में ना तो कोई आपका दोस्त साथ जाएगा, ना माता पिता साथ जाएंगे, ना मैं साथ जाऊंगा, ना आपके साथ में आपका लैपटॉप जाएगा, ना मोबाइल जाएगा। एग्जाम में सिर्फ आपका दिमाग आपके साथ जाएगा। तो सूचनाओं को दिमाग में भरना चालू कर दीजिए, उसको प्रोसेस कीजिए, समझिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले तो मैं कुछ प्रश्न करूंगा और उसके बाद फिर आपको मैं आगे लेकर जाऊंगा और इन प्रश्नों के उत्तर आपको ईमानदारी के साथ करने हैं। अभी आप बायोमेंटर्स के एप्लीकेशन पर, उसके वेबसाइट पर, सब जगह पे आप कमेंट कर सकते हैं बेटा, तो वहां भी कमेंट कीजिएगा। ये बात सोचा कीजिए कि सर ने कमेंट देखा नहीं देखा, सर ने लाइक किया नहीं किया। इट इज एक कनेक्शन बॉन्ड है मेरे आपके बीच में कि आप कितना सही ईमानदारी से उत्तर करते नहीं। मतलब मैं चाहता हूं आप इन्वॉल्व रहें, आप पूरी तरीके से मेरे साथ में इन्वॉल्व हैं और हमको तब तक इन्वॉल्व रहना है जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है। सफलता आपको मिल जाए उसके बाद आप मुझे पूछें या ना पूछें ये आपकी मर्जी है। आप मुझे पूछें या ना पूछें ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप मेरे दिल के हमेशा करीब रहेंगे, ये बात का यकीन रखिएगा। चलिए, तो पहले प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर बात करेंगे हम बीच बीच में के। तो चलो, है ना। तो आप, मैं पहला क्वेश्चन आपसे करूंगा, बताइए बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्कोगेमी। आप बोलोगे पिछली बार भी पूछा था, हाँ तो पूछ रहा हूं दोबारा, बताओ ना। पिछली बार बताओ, इस बार सही बताओ, हर्कोगेमी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओफियोफिली। ओफियोफिली का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिनेशन दैट इज कैरिड बाय द बेट। चमगादड़ से होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं। चमगादड़ से या वेट से होने वाले पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं उनके, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ एडॉप्टेशन, व्हाट काइंड ऑफ एडॉप्टेशन यू विल फाइंड इन ए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। के एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में आपको किस तरह के एडॉप्टेशन दिखाई पड़ेंगे, किस तरह का उसका एंथर होगा, किस तरह की उसकी स्टिग्मा होगी, किस तरह के उसके पॉलन ग्रेन होंगे, ये आपको बतलाना है। क्लियर? क्लियर, ठीक है। प्रश्न सुन लीजिए कि हर्कोगेमी क्या होता है, क्लिस्टोगेमी क्या होता है, एंटिमोफिली क्या होता है, ऑफियोफिली क्या होता है, चमगादड़ से होने वाले परागण को क्या बोलते हैं, और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में जो है जो एडॉप्टेशन होता है उस वो क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन किस तरह का होगा।
स्टिग्मा किस तरह की होगी, एंथर किस तरह का होगा। ठीक है बेटा, तो इन प्रश्नों के आपको उत्तर करने हैं और किया करो उत्तर, क्या ये समझा करो। क्लास के पहले आप मेरे साथ यदि इन्वॉल्व रहेंगे ना, अब आप बोलोगे सर आप लाइव नहीं आ रहे हो, आप दिख नहीं रहे हो, मैं चेट नहीं कर पा रहा, मैं ये फालतू का बात काम नहीं करो है ना, ये चेट करके समय बर्बाद नहीं करते, अपन अपना पढ़ने पर बात फोकस करते हैं और पढ़ने की बात करेंगे। देखो हम दो ही तरीके से बात करेंगे, तो पढ़ने की बात करेंगे या मस्तिष्क की बात करेंगे, पढ़ने की बात करेंगे या फिर आत्मा की बात करेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन में ये है कि एक में हम अच्छे डॉक्टर बनेंगे, एक में हम अच्छे इंसान बनेंगे। दोनों चीजें हमें सीखते चलना है, क्योंकि बगैर अच्छे इंसान के डॉक्टर अच्छे आप नहीं बन सकते हैं, और केवल अच्छे डॉक्टर बनने से आप जो है वो अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। आपको दोनों चीजें सीखनी पड़ेंगी, और ये साथ मिलकर सीखते हैं ना यार, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि ये जो आपको मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया है, किस तरह के पॉलिनेशन का ये एडॉप्टेशन है, किस तरह के पॉलिनेशन का ये एडॉप्टेशन है। क्या आप बताइए कि इस गौर से देखिए, इस फ्लावर को गौर से देखिए और बताइए कि ये किस तरह का पॉलिनेशन करता होगा। वो आते हैं आजकल टीवी में दिखाते हैं, यही है वो आदमी के, यही है वो फ्लावर जो किस तरह का पॉलिनेशन करता है। चलो बताओ। ठीक है, बड़ा मजा आता कभी कभी। अभी मम्मी मेरी जो है घर पर नहीं है, वो अभी भोपाल गई हुई हैं, तो उनका जो टीवी कभी कभी वो हमारे घर मैड भी देखती है शाम को, तो कभी कभी निकलता है, देख लेता हूं उसको, तो वो सब चल रहा होता, सावधान इंडिया के, मतलब ऐसा लगता है कि आस पास सब जगह सावधान हो जाओ। ठीक है, खैर अच्छी बात है। हाँ, अब पॉलिनेशन में अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, और देखो बेटा हम क्या बात कर रहे थे, हमने कहा था कि प्रकृति में जो पॉलिनेशन है, सबसे बड़ा हिस्सा पॉलिनेशन का जो है वो थ्रू दी बायोटिक एजेंट है। कि बायोटिक एजेंट, कल शायद परसेंटेज देखा था, मैंने कहा था 80% तो बायोटिक एजेंट कर रहे हैं, 19.6% जो है वो एयर के थ्रू हो रहा है, और 0.4% वाटर के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन। याद है ना आपको। ठीक है, देखिए यदि हम ओवरऑल देखें, तमाम तरह के बहुत तरह के जो है वो, यदि हम देखें कि जो हम कहते हैं कि जो जूफिली है, बायोटिक पॉलिनेशन है, यदि हम उसकी बात समझें तो तितलियां इन्वॉल्व है उसमें, बटरफ्लाईज हैं, भोरा उसमें इन्वॉल्व है, जो आता है ना बीटल्स होते हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, हनी बीज इन्वॉल्व है, बीज, मतलब बहुत तरह के इंसेक्ट हैं, बहुत तरह के पक्षी हैं, बहुत तरह ने वैरायटी देखा था ना हमने कहा था स्नेल से होगा तो मेलेकोफिली, सांप से होगा तो ओफियोफिली, चमगादड़ से होगा तो कायरेप्टरोफिली, के हमने कहा था पक्षियों से होगा तो ऑर्निथोफिली, चींटी से होगा तो मिर्मेकोफिली, इंसेक्ट से होगा तो एंटमोफिली, कहा था ना, है ना। ठीक है, तो अब सबसे कॉमन तरीका क्या होता है, याद रखिएगा कि बी डू दी 80 पॉलिनेशन ऑफ 80% के सबसे कॉमन मेथड है वो है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली इज द मोस्ट कॉमन। सारे बायोटिक एजेंट को यदि आप एक साथ देखेंगे तो सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में वो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, और उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं वो होती है बीज। ठीक है ना, स्पेशली हनी बीज, क्या उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बीज। ठीक है ना, बी टेक नेक्टर एंड पोलन ग्रैंड, जो हनी बीज होती है या बीज होती है, देखो केवल हनी बी की बात मत करो, हनी बी हनी बनाती है, बाकी और भी बीज पाई जाती है। तो बीज जो होती है वो नेक्टर लेती है। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर जो होता है वो सुगरी सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कि नेक्टरीज फ्लावर के अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है नेक्टरीज, उससे निकलता है। कि फ्लावर में बारीक बारीक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब होती है नेक्टरीज, उससे नेक्टर निकलता है, सुगरी सब्सटेंस होता है, और पोलन ग्रैंड होते हैं। हनी बीज यूजेज अल्ट्रावायलेट रेस फॉर ऑब्जर्विंग कलर ऑफ द फ्लावर। अब इंटरेस्टिंग बात है कि हनी बीज चूंकि जो मक्खियां हैं एक तरीके से, तो ये इनका विजन जो है वो कंपाउंड विजन होता है, तो ये बेसिकली जो है आप बोलते हो सर ब्राइट कलर फ्लावर है, तो एक्चुअली बेटा क्या होता है, जो ब्राइट कलर फ्लावर में आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर को रेड, येलो, इस तरह के आपको मोस्ट ऑफ द फ्लावर इसी कलर में आपको दिखाई पड़ेंगे, और ब्राइट रेड, लाइट रेड है ना, उसमें अलग अलग शेड हो सकते हैं। तो एक्चुअली में इनको जो है वो ये जो बीज होती है दे कैन नॉट आइडेंटिफाई द कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। फिर कैसे, फिर आप बोलोगे सर देयर इज नो पॉइंट, कलर फ्लावर का पॉइंट क्या बना फिर, एक्चुअली में अल्ट्रा वाले ट्रेडिशन के चलते वो फ्लावर एक अलग प्रकार से रिफ्लेक्ट होता दिखाई पड़ता है, तो इनको फ्लावर अट्रैक्ट करता है, बट ये उसको येलो है कि रेड है वैसे नहीं पहचान पाती है। समझ गए ना बात करके, मतलब फ्लावर कलर्ड है तो अल्ट्रा वाले ट्रेडिशन में जो कलर्ड फ्लावर है वो डिफरेंट तरीके का दिखाई पड़ता है, और उस तरीके को इसको ये आइडेंटिफाई ये कर पाती है। तो ये वीज यूज यूवी रे फॉर ऑब्जर्विंग कलर ऑफ द फ्लावर के। ब्लू, पर्पल, वायलेट एंड येलो फ्लावर के मोस्ट ऑफ द फ्लावर जो होते हैं जिनको बखिया पहचानती है वो ब्लू होते हैं,
पर्पल वायलेट होते हैं या येलो फ्लावर होते हैं जिनको मक्खियां बनाती हैं, क्योंकि ये यूवी रे में अलग से उभर कर आते हैं और ये चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं और जो है वो बीज इन तक पहुंच जाती है। अरे आपने देखा होगा ना अल्ट्रावायलेट लाइट लगा के कई बार लोग शो करते हैं, है ना, तो कि वो बाकी लग गायब हो जाता है, केवल उसमें जो 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 उनकी टी शर्ट पे बना होता है मार्क वही दिखाई पड़ता है ना। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है उसमें कलर डिफरेंट प्रकार से शाइन करता दिखाई पड़ता है, तो ये बीज वहां तक पहुंच जाती है, ठीक है। The pollen grains are transferred to a mature through the agency of insect like moth, बटरफ्लाई, वास्प, बीज, बीटल्स के। देखो पॉलन ग्रेन जो है वो एक मैच्योर स्टिग्मा तक, पॉलन ग्रेन एक मैच्योर स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, किसके थ्रू, ये जो है इंसेक्ट के थ्रू, जो जिसमें मॉथ शामिल है, बटरफ्लाई शामिल है, वास्प, बी, बीटल शामिल है के। याद रखिए जो भी, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, जो भी एंटोमोफिलस के, एंड हम ऐसा बोलेंगे जो भी एंटोमोफिलस फ्लावर होंगे बेटा, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने मिलेंगी। दे आर शोई एंड ब्राइट करके, वो देखने में सुंदर होंगे, बड़े गुच्छे में लगे होंगे और ये ब्राइट कलर के होंगे, ठीक है, क्लियर। और इनमें इंसेक्ट के बैठने के लिए एक जगह होगी, हम उसे क्या बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। मोस्ट इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैव ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां इंसेक्ट बैठ सके, ठीक है। फिर pollen grain spiny heavy and surrounded by yellow oily sticky substance called pollen kit के। pollen kit याद रखिएगा बेटा, ठीक है, pollen kit मैं आपको पूछूंगा आपसे आगे, ठीक है। देखो pollen grain कैसे होते हैं, जो एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं उनके जो pollen grain होते हैं वे उसमें कुछ उभार निकले होते हैं, स्पाइनी होते हैं ताकि वो इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक सके, हैवी होते हैं आसानी से हवा में उड़ ना जाए वो, और इनके आसपास जो है वो एक येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है, इसको हम पॉलन किट कहते हैं। अब पॉलन किट जो होता है ना, ये एक येलोइश कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसके कई काम होते हैं। एक तो ये इसके कारण पॉलन ग्रेन आपको चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसके कारण पॉलन ग्रेन चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नेगेटिव इफेक्ट से डीएनए को डैमेज होने से सेव करता है। पॉलन किट जो होता है वो यूवी रे के इफेक्ट से भी सेव करता है पॉलन ग्रेन कोट के। इसके अलावा ये मैंने कहा येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस होता है और चिपकने में भी हेल्प करता है। तो पॉलन किट जो है वो येलो कलर का ऑयली स्टिकी सब्सटेंस होता है जो पॉलन ग्रेन पर पाया जाता है, और बेसिकली ये एंटोमोफिलस फ्लावर के पॉलन ग्रेन पर हमको देखने मिलता है। यूवी रे से पॉलन ग्रेन की सुरक्षा करता है और चिपकने में ये हेल्प करता है, ठीक है। स्टिग्मा ऑफन इंसर्टेड एंड स्टिकी, स्टिग्मा जो होती है अंदर की ओर धसी होगी ताकि कि जो जब इंसेक्ट बैठेगा वहां पे आके तो स्टिग्मा को जो है उसके बैठने के बाद जो पॉलन ग्रेन गिरेंगे वो स्टिग्मा को मिल सके। स्टिग्मा भी स्टिकी नेचर की होती है ताकि पॉलन ग्रेन को वो चिपका सके, ठीक। सम फ्लावर प्रोवाइड सेफ प्लेसेस टू इंसेक्ट फॉर लेइंग एग के, जैसे कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को कुछ और ऑफर करते हैं। इंसेक्ट जो है देखो, जब इंसेक्ट एक फ्लावर पर जाता है तो उसे खाने को मिलता है नेक्टर, ठीक है, उसके लिए पहुंचता है। साथ में उसके कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पॉलन ग्रेन भी खाते हैं, लेकिन वो जितना पॉलन ग्रेन खाते हैं उससे अधिक वो कैरी कर लेते हैं, बॉडी पे चिपक जाता है, तो पॉलन ग्रेन को कोई नुकसान का सौदा नहीं होता। भाई ठीक है, थोड़ा तुम खा भी लो लेकिन बाकी पॉलिनेशन में यूज कर लेना, वो भी समझ में आता है, ठीक है। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमको कुछ और भी चाहिए, तो उनको कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो उन इंसेक्ट को रिप्रोडक्शन के लिए सेफ जगह, सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करते हैं। यक्का प्लांट में हमको ये देखने मिलता है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहां पर हम 4 कहानियां सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, 4 कहानियां सुनेंगे और उन स्टोरीज के आधार पर हम पॉलिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है ना। अब आप पहली कहानी देख रहे हो, कहानी का टाइटल है दे कांट लिव विदाउट ईच अदर। आहा, आपको लग रहा है कि ये तो प्रेम कहानी की बात होने वाली है रूपा, 100% के नहीं भाई, हर कहानी प्रेम कहानी नहीं होती है, ठीक है। एक दूसरे के बगैर ये नहीं रह सकते हैं, तो ये आपको लगता है, आपको बता दूं मैं कि आज ये जो सच्चाई है, एक जमाने में लोग कहते थे कि भाई ये प्रेम कहानी हो सकती है, पर मैं कहता हूं आज की सच्चाई ये है कि मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। देखो ना, ये हमारी जिंदगी हो गई है, ये हमारे दिन हो गए हैं, आजकल हम इस तरह की जनरेशन बनते चले जा रहे हैं। हाउ वाज योर डे, गुड, एंड योर्स, दोनों आजू बाजू बैठे हैं, 1 to 1 बात नहीं करेंगे, मोबाइल से चैट करके बात करेंगे, ठीक है। आप सोचिए जमाना ये आ चुका है, मतलब है एक दूजे के लिए, ठीक है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ऐसा हम अपने मोबाइल फोन से कहते हैं आज के जमाने में, ठीक है। आज के जमाने में हमारा मोबाइल फोन जो है वो सबसे प्रिय हो गया है, वो, ठीक है ना। तो खैर ये बात मोबाइल फोन की और आपकी नहीं है, ये बात है प्लांट किंगडम की, ये बात है सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट की। हम बात कर रहे हैं फिग और फिग वास्प की, फिग और फिग वास्प जो है वो
एक दूजे के लिए बने के हम कहते हैं ये एक दूजे के लिए बने हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए ये बने हुए हैं, ठीक है। सच्ची स्टोरी है तो इनकी स्टोरी है, ठीक है, कि फिग प्लांट बगैर फिग वास्प के फिग प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ना फिग वास्प बगैर फिग प्लांट के सर्वाइव कर पाएगा, और ये एक बड़ी सच्चाई है। और यदि मान लीजिए किसी कारण से फिग वास्प गायब हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, तो फिग प्लांट को खत्म होने से कोई नहीं रोक पाएगा, खत्म हो जाएगा प्लांट, ठीक है। और यदि सारे फिग प्लांट खत्म हो जाते हैं तो फिग वास्प अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, के दोनों एक दूसरे पर इतना अधिक जो है वो निर्भर करते हैं, इतना गहरा इनका म्यूचुअलिज्म है, इतना गहरा इनका संबंध है, ठीक है। देखिए फिग ट्री कोई मामूली ट्री नहीं है, आपको बता दूं मेरे के, जो फिग का वृक्ष होता है ना, ये कोई मामूली वृक्ष नहीं होता है। फिग जो अंजीर जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली क्या होता है बेटा, ये होता है एक की स्टोन स्पीसीज। जब इकोलॉजी पढ़ेंगे ना तब बात करेंगे, ये होता है एक की स्टोन स्पीसीज के, ये एक की स्टोन स्पीसीज होता है, मतलब एक ऐसी प्रजाति जो कि फॉरेस्ट के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट है, यदि आपने इसको रिमूव कर दिया, फिग ट्री को आपने हटा दिया, तो पूरे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा, यानी इकोसिस्टम जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा। इतने इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं। कहा जाता है जब फॉरेस्ट में, जंगल में बड़े टफ सिचुएशन होते हैं, कठोर बारिश के दिन होते हैं, वहां पर फूड का सबसे बड़ा सोर्स होता है वो फिग ट्री होता है, और फिग खाकर ही जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कई सारे एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो फिग एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्री है यहां पे, और ये जो है कीस्टोन स्पीसीज में। तो अभी हम इकोलॉजी में इंटर नहीं कर रहे, अभी बता रहे हैं आपको कि इतना बड़ा वृक्ष जो है, इसके जीवन, सोचिए इतना बड़ा वृक्ष है, इसका जीवन एक छोटे से इंसेक्ट पर टिका हुआ, छोटे से इंसेक्ट पे टिका हुआ है, ये देख रहे हैं आप फिग, ठीक है, अंजीर, ठीक है। अब गौर, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आप देख लो, गौर से देखिएगा जरा, आपको बताता हूं उसमें कि इसमें ये एक ओपनिंग दिखाई पड़ रहा है आपको, एक देखिए गौर से देखिए, एक छोटा सा ओपनिंग दिखाई पड़ रहा है आपको, याद है ना, ठीक है। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है फिग के अंदर, जल्दी से बताइए, हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। फल क्या हो कहलाता है इसका, साइकोनस, साइकोनस इसके फ्रूट टाइप को कहते हैं, ठीक है, साइकोनस इसके फ्रूट टाइप को, इसके फ्रूट टाइप को बोलते हैं साइकोनस, इसका फ्रूट टाइप कहलाता है, और इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है। याद है ना, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस में के, इसमें एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को ऑस्टियोल कहते हैं, वहां से इंसेक्ट फिग वास्प होता है, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, ये सब बातें की हुई है पहले हमने मॉर्फोलॉजी में। ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट क्या होता है, फिग वास्प होता है, वो ऑस्टियोल से ओपनिंग से फिग के अंदर इंटर करता है, इंटर करने के बाद में क्या करता है, वो मेल फ्लावर पहले लगा होता है, फिर गाल फ्लावर होता है, फिर फीमेल फ्लावर होता है, ये मेल फ्लावर से होता हुआ नीचे आता है, और वहां पे ये फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट करता है। साथ में क्या होता है कि ये अपने अंडे देता है गाल फ्लावर में के, और वहां पर जो है इसके, और ये इंसेक्ट अंदर आने के बाद मर जाता है, बचता नहीं, अंदर आने के बाद ये मर जाता है अपने अंडे देने के बाद। फिर उन अंडों से जो है वो फिग निकलते हैं, दूसरे फिग के जो फिग वास्प के बच्चे निकलते हैं, और वो बच्चे लार्वा जो ग्रो करते हैं, तब तक फिग का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो सूख चुका होता है, ओपनिंग के जो हेयर्स हैं वो सूख चुके होते हैं, ओपनिंग क्लियर हो चुकी होती है, अब ये इंसेक्ट अंदर से बाहर निकल जाते हैं इनके, ऐसा जीवन इसका चल रहा होता है। तो मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, अपने अंडे देने के लिए ये फिग वास्प जो है फिग के इन्फ्लोरेसेंस, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का इस्तेमाल करते हैं, और वो फिग प्लांट जो है अपने पॉलिनेशन के लिए इनका यूज करता है, ठीक है। ये इसके जीवन का इंटरडिपेंडेंसी है। टुगेदर फॉरएवर, हमेशा साथ के, फिग एंड वास्प depends on each other to reproduce, so they can't have one without the other, के मतलब फिग यदि जो है वो पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिग का रिप्रोडक्शन रुक जाएगा, और यदि फिग वास्प को अंडे देने जगह नहीं मिलेगी तो उसका रिप्रोडक्शन रुक जाएगा। तो एक दूसरे के बगैर ये नहीं रह सकते। फिग वास्प क्या होता है, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, ठीक है ना। अब देखो इसमें कुछ इमेजेस दे रखी हैं इसमें, हालांकि स्लाइड इज वेरी बिजी स्लाइड की, बहुत सारा लिखा हुआ है इसके अंदर, पर समझ लीजिए कि आपको कहीं भी मिल जाएगा, गूगल करेंगे वहां भी आपको स्लाइड मिल जाएगा। ये देखो, ए पॉलन लेडन फीमेल वास्प एंटर्स टू अनराइप फिग, के एक अनराइप फिग में, के एक कच्चे फिग में जो है वो एक जो है वो फीमेल वास्प जो है वो अंदर एंटर करती है, उसमें उसकी बॉडी पे पॉलिनेशन भी लगे होते हैं। फिग वास्प पॉलिनेट द फ्लावर्स एंड ले इट्स एग, अपने फ्लावर को पॉलिनेट करती है और एग को जो है वो ले करती है। कि
फ्लावर विथ वास्प लार्वा फॉर्म गाल्स्ट के एंड सम अदर फ्लावर। देखिए जो वास्प लार्वा वाले होते हैं, जो होते हैं फ्लावर होते हैं, वो उसमें वो फूल जाते हैं, उसमें से फिर क्या होता है बेटा कि जो है वो फिर जो क्या निकलते हैं बेटा, उसमें से जो है वो फिग वास्प के जो है बच्चे निकलते हैं। मेल वास्प जो है वो गाल से पहले निकलते हैं, बाद में फीमेल वास्प निकलते हैं, ठीक। और फिर क्या लिखा है इसमें बेटा कि जो फीमेल जो है वो अंदर से निकलने के बाद वो वहां से जो है वो फिग उस ओपनिंग से जब पूरा फिग प्लांट पक चुका होता है, उसका इन्फ्लोरेसेंस उसके फट जाता है, तो उससे फिर जो है वो फीमेल वास्प जो है वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद क्या करता है वो, बाहर निकलने के बाद जो है वो अगले जो है वो जब वो बाहर निकलता तब तक उसके बॉडी पे पॉलन ग्रेन भी लग चुके होते हैं यहाँ पे पहले से, क्योंकि वो पहले से निकला होता है, अंदर मेल फ्लावर होता है, फिर अगले फिग प्लांट में जाके वो इंटर कर जाता है। देखिए क्या लिखा है 4 में लिखा है मेल वास्प लीव दी गाल फर्स्ट एंड फर्टिलाइज दी फीमेल। के मेल वास्प पहले निकलते हैं और वो फीमेल को फर्टिलाइज करते हैं, और उसके बाद मेल जो है वो फिग के अंदर ही मर जाता है, यानी फिग से वो बाहर नहीं निकल पाता, मेल अंदर ही मर जाता है। फीमेल वास्प होती है वो क्या करती है, वो पॉलन ग्रेन को उसकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और वो जो है वो क्या करता है, वो उसके बाद जो है वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद क्या होता है बेटा, वो अगले प्लांट को जो है वो इन्फेक्ट, ऐसा जीवन इसका चल रहा होता है। सोचिए मतलब जो अंजीर होता है ना, अंजीर के अंदर कई सारे इंसेक्ट ऑलरेडी मर चुके होते हैं। अंजीर में सबसे पहले तो जो फीमेल वास्प अंदर इंटर किया था वो मर जाता है, अपने अंडे अंदर देगा, उसमें से फिर इंसेक्ट निकलेंगे, और सारे अंडों से इंसेक्ट नहीं निकल पाते हैं, कई उसके अंदर ही मर जाते हैं। फिर जो निकलेंगे उसमें से मेल वास्प पहले निकलेगा, वो मर जाएगा, फीमेल वास्प फिर निकलेगा, और मेल वास्प फीमेल को जो है फर्टिलाइज जो है वो उसे कॉपुलेट करेगा, फिर मेल मर जाएगा, फिर केवल फीमेल बाहर निकलती है और अगले फ्लावर में वो इंटर करती है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, आप यदि फिग को खोल के देखेंगे ना आप जो है वो तो आप देखेंगे उसमें कि आपको जो है टाइनी फिग वास्प दिखाई पड़ेंगे अंदर के। तो फाइकस रेसिमोसा फिग को हम देख रहे हैं, तो फिग को यदि आप एक जो है ऑलमोस्ट मैच्योर हुए फिग को यदि बीच में से काट के देखेंगे तो आपको उसमें जो है कई सारे छोटे छोटे फिग वास्प अंदर उसको कीड़े इसमें दिखाई पड़ेंगे। इसलिए कई लोग अंजीर नहीं खाते हैं, कई लोग जो है वो आर देयर डेड वास्प इनसाइड फिग्स के। तो कई सारे ने मैंने कहा ना कि फिग वास्प का जीवन का एक बड़ा हिस्से में मैंने कहा कि जो फीमेल फिग के अंदर इंटर करेगी वो अंदर जाके मर जाएगी अंडे देने के बाद, और जो मेल जो उन अंडों से जो मेल निकलेंगे वो भी मर जाएंगे अंदर, केवल फीमेल ही बाहर निकलेगी। तो फिग जो होता है वो वेज है या नॉन वेज है, बहुत कंट्रोवर्सी इसको लेके, पर कई लोग अंजीर नहीं खाते इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है वो इसके और ये सच्चाई भी है कि इसके लाइफ का एक बड़ा हिस्सा उसके अंदर, इंसेक्ट की लाइफ का बड़ा हिस्सा उसके अंदर गुजरता है। ठीक है, तो देखो, तो पहली जो कहानी थी वो कहानी थी कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और दूसरी कहानी जो है वो है लीवर मैकेनिज्म इन साल्विया, फिजिक्स का इस्तेमाल। ठीक है, मतलब साल्विया जो है वो लीवर मैकेनिज्म यूज करता है कि आप आइए फ्लावर के अंदर, इंसेक्ट से बोलता है फ्लावर में तुम आओ, जैसे ही अंदर इंटर करोगे तो चूहादानी होती ना, चूहादानी कि चूहा जैसे खाना खाने चूहा अंदर इंटर किया, दरवाजा बंद हो गया उसका, के ये दरवाजा बंद नहीं करता, ये क्या करता है कि बस जैसे इंसेक्ट अंदर आया जो है वो नेक्टर लेने के लिए, ऊपर से पॉलन ग्रेन से भरा हुआ एक अपना एंथर का जो हिस्सा है वो बॉडी पर टच कर देगा, उसको डस्टिंग कर देगा, उसके ऊपर डस्टिंग कर देगा लीवर के समान। अब इंसेक्ट घबरा के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगले फ्लावर में पहुंचेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। देखते हैं, देखिए ये आप देख रहे हो साल्विया, साल्विया का फ्लावर देखिए, आप देखो आपको दिखाई पड़ रहा है बाइलेबिएट, आपको दिखाई पड़ रहा है, दो जो है जीव के समान दो उभार आपको दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, बाइलेबिएट आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये वो हिस्सा है जिस पर पॉलन ग्रेन लगे होंगे। ठीक है, जैसे ही इंसेक्ट अंदर इंटर करेगा, ये हिस्सा नीचे झुकेगा और बॉडी को टच कर देगा, उसकी बॉडी को वो टच कर देगा। ठीक है, देखते हैं, देखिए एंथर स्टाइल देख रहे हैं आप पे फिलामेंट, और क्या देखा आपने, जैसे ही बी देखिए, बी उसके अंदर इंटर किया है ना, आपने स्ट्रक्चर को देखा, आप देखिए है ना, ये आप देख रहे हैं इसको ऐसे। ठीक है, ठीक, क्या हुआ, जो है वो इंटर किया इसमें, तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, आप देख रहे हैं कि जैसे ही बी उसके अंदर इंटर किया तो ये ऊपर से झुक के उसकी बॉडी को, उसने बी की बॉडी को उसने टच किया, लीवर के समान काम करता है ये, और जिसके चलते जो है वो इंसेक्ट की बॉडी पर एसेंशियली पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं। तो इंसेक्ट आगे कहीं मूव करेगा तो उन्हीं पॉलन ग्रेन को आगे वो रिलीज कर देगा, जिससे पॉलिनेशन में हेल्प मिलेगी। देखिए है ना,
इंसेक्ट पॉलिनेशन इन साल्विया। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखिए आप इसमें पहले में आपको दिखाई पड़ रहा है फिलामेंट, कनेक्टिव, स्टाइल, स्टिग्मा, फर्टाइल एंथर लोब दिखाई पड़ रहा है, अंदर जो है वो स्टाइल एंथर लोब भी है। फिर आप देख रहे हो जैसे एक इंसेक्ट अंदर एंटर किया तो जो फर्टाइल एंथर लोब है उसने जो है डस्टिंग कर दिया इंसेक्ट के ऊपर, पॉलन ग्रेन का डस्टिंग कर दिया उसने। फिर जब ये इंसेक्ट आगे मूव किया तो अब जो है उसने स्टिग्मा जो है वो उसको टच कर गया तो जो है वो पॉलिनेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमको देखने मिलता है कहाँ पे, साल्विया में हमको ये देखने मिलता है, ठीक है। फिर तीसरी कहानी है कैलोट्रॉपिस की। वो कहता है कि भैया ऐसा है कि तुम आओ और तुम पूरा पैकेट का पैकेट ले जाओ, हम तो थोक का व्यापार करते हैं, हम जो है वो फुटकर सामान नहीं बेचते हैं, हम थोक के व्यापारी हैं, तुम हमसे 1 या 2 पॉलन ग्रेन मत लेना, पूरा पॉलन ग्रेन का पैकेट उठा के ले जाओ। तो क्या चाहिए हमको, तुमको 1-2 नहीं, हम तुम पूरा पैकेट ले जाओ उठा के। पैकेट का मतलब क्या होता यह है कैलोट्रॉपिस में कि एक एंथर के एक लोब में, सुनिएगा बात, एक एंथर के एक लोब में जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं वे सारे के सारे जुड़कर एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, 4-4 का ग्रुप होता है, यहां पे 4 का नहीं है, यहां पे जो है पूरे एक एंथर के एक लोब के सारे के सारे पॉलन ग्रेन जो है आपस में जुड़ गए और एक ग्रुप बना लिया, उसे बोलते हैं पॉलिनिया। क्या बोलते हैं? पॉलिनियम कहते हैं, पॉलिनियम। और उस पॉलिनियम को जो है वो एक आर्म से जोड़ दिया, कॉर्डिकल कहते हैं इसको, जोड़ दिया। अब ये जो भी मक्खी आई उसको पूरा पैकेट पकड़ा दिया, पूरा पैकेट उसकी बॉडी में उलझ गया। जब पहुंची तो हजारों पॉलन ग्रेन एक बार में एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। देखते हैं, देखिए Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ये आप देख रहे हैं कैलोट्रॉपिस का फ्लावर देख रहे हैं आप, ठीक है। समझते ना, मदार बोलते हैं हिंदी में इसको, कैलोट्रॉपिस, ठीक है ना। देख रहे हैं आप कैलोट्रॉपिस का फ्लावर देख रहे हैं आप इसमें, ठीक है ना। इन कैलोट्रॉपिस द पॉलन ग्रेन्स ऑकर्स इन सैक कॉल्ड पोलिनिया। पॉलन ग्रेन एक थैली में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, पोलिनिया कहते हैं। 2 adjacent पोलिनिया आर अटैच्ड टू ए कॉमन स्टिकी कार्पस्कुलम टू फॉर्म ट्रांसलेटर। इस कार्पस्कुलम को हम कॉर्डिकल भी कहते हैं, इसे हम कॉर्डिकल भी कहते हैं, ठीक है। और इससे एक ट्रांसलेटर एपरेटस बनता है। एक बार में जो इंसेक्ट होगा वो पूरे ट्रांसलेटर को उठा के ले जाता है, मतलब पूरे ग्रुप को उठा के ले जाता है, और इससे हजारों पॉलन ग्रेन एक बार में जो है वो दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं, देखिए ये है कार्पस्कुलम, ठीक है, रेटिनाकुलम, कॉर्डिकल, पोलिनियम के। पोलिनियम क्या है? बंच, यानी एक एंथर के एक लोब के सारे परागकण, ऑल दी पॉलन ग्रेन्स इन ए लोब ऑफ एंथर, वो आपस में जुड़ जाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, हम पॉलिनियम कहते हैं। और ये पॉलिनियम के ऊपर आर्म जैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉर्डिकल कहते हैं, और ऊपर जुड़ा होता है किससे? कार्पस्कुलम से जुड़ा होता है। तो इंसेक्ट क्या करता है? इसको उठा के ले जाएगा, इसको उठा के ले जाएगा, तो पूरा का पूरा ग्रुप साथ में चला जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो याद रखिएगा, बिल्कुल छोटी छोटी बातें याद रखिए, कैलोट्रॉपिस के अंदर आपको ट्रांसलेटर एपरेटस देखने मिलता है, ये कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है। फिर चौथी कहानी है यक्का प्लांट की। यक्का प्लांट जो होता है वो कहता है कि हमारा तो भैया एक ही दोस्त है, वो है टेजेटिकुला, टेजेटिकुला, ठीक है। टेजेटिकुला एक इंसेक्ट है, यही हमारा दोस्त है, यही हमारा सच्चा साथी है, और इसके अलावा हम किसी और से बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यक्का प्लांट जो है ये कहता है कि टेजेटिकुला जो है ये कहता है कि भैया तुम्हें अंडे देना है, तुम्हें जो है जो अपने बच्चों की सुरक्षा करना है, अपना घर चाहिए, तो हमारे फ्लावर में आकर रहने लगो, बदले में पॉलिनेशन करना। जैसे फिग और फिग वास्प का संबंध है, वैसे यक्का का और टेजेटिकुला का संबंध है। यक्का की अलग अलग स्पीसीज होती हैं, टेजेटिकुला की अलग अलग स्पीसीज होती है, और हर स्पीसीज उस यक्का प्लांट के लिए स्पेसिफिक होती है, उसी को पॉलिनेट करेगा, दूसरे को पॉलिनेट नहीं करेगा वो। देखते हैं, देखिए, and it is the one of the best example of the co-evolution and species interaction के। ये co-evolution और species interaction का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। Pollinators co-evolve with the flowering plant, they pollinate, ठीक है।
जैसे यक्का मॉथ है और यक्का प्लांट के, तो यक्का फ्लावर जो है वो सर्टेन शेप का होता है और इसीलिए केवल जो है वो एक छोटा सा मॉथ जो है, टाइनी मॉथ जो होता है, टेजिटिकुला मॉथ होता है, वही उसके अंदर इंटर कर पाता है के। और मॉथ जो है वो यक्का प्लांट में के फ्लावर में जाने के बाद अपने अंडे देता है, उससे लार्वा कैटरपिलर निकलते हैं और फिर वो जो कैटरपिलर निकलते हैं वे जो है वो यक्का के कुछ सीड को, कुछ ओवरी के हिस्से को खाते हैं। वो पूरा नहीं खा पाते, वो थोड़ा सा खाते हैं वो, और साथ में पॉलिनेशन में वो हेल्प करते हैं वो, ठीक है, याद रखें। तो यक्का आर पॉलिनेटेड बाय स्पेशल यक्का मॉथ के। यक्कास जो है जो अलने यक्का प्लांट की एक स्पीसीज, उसके पॉलिनेशन के लिए यक्का का जो मॉथ है उसकी अपनी एक स्पीसीज होगी। तो स्पीसीज स्पेसिफिक भी होते हैं। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ यक्का फ्लावर of many species is impossible although they few are self fertile, ठीक है। most yakka are pollinated, then सुनिएगा ध्यान से, most yakka are pollinated exclusively by small yakka moth with the plant and the moth totally dependent on each other, के एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऐसा मालूम चला है रिसर्च में कि 16 प्रकार के अलग अलग यक्का मॉथ हैं और यक्का मॉथ का बेटा जो है साइंटिफिक नेम है टेजिटिकुला स्पीसीज, ठीक है। और ये हर एक जो है वो यक्का की अपनी प्रजाति के लिए वो स्पेसिफिक होता है, उसी को वो पॉलिनेट करता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच टाइप ऑफ यक्का प्लांट कैन बी पॉलिनेटेड बाय स्पेशल काइंड ऑफ यक्का मॉथ से ही पॉलिनेट होता है वो, और जो मॉथ है वो एक स्पेसिफिक प्रकार के ही यक्का प्लांट के अंदर वो अपने अंडे दे पाता है, दूसरे में वो नहीं दे पाता है। इट इज दी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द को इवोल्यूशन, ठीक है, ठीक। तो ये सारी कहानियां क्या बतलाती हैं? कहानियां स्टोरीज बतलाती हैं कि हमने कुछ स्पेशल यूनिक केसेस को देखा, हमने फिग और फिग वास्प की बात की, हमने साल्विया की लिवर मैकेनिज्म की बात की, हमने केलोट्रोपिस के ट्रांसलेटर एपरेटस की बात की, और हमने यक्का प्लांट और टेजिटिकुला मॉथ की बात की हमने। आप देखिएगा पिछले सालों में एग्जाम में कई बार इनका जिक्र आया और कई बार क्वेश्चन पर पूछे गए, तो एकदम बेटा अटेंटिव रहना है और याद रखना है हमको, ठीक है ना। चलिए, एनसीईआरटी क्या कहती है? Majority of flowering plants use a range of animal for as pollinating agent, ठीक है। बीज हुए, बटरफ्लाइज हुए, फ्लाइज हुए, बीटल्स हुए, बास्प हुए, चींटियां, मॉथ, बर्ड, सनबर्ड और हमिंग बर्ड, चमगादड़, ये कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट में होते हैं। क्लियर? पता है, पहले से बात कर रहे हैं इसके ऊपर हम। फिर among the animals, insects पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। मैंने कहा ना 80% एंटिमोफिली जो है वो केवल बीज के थ्रू होती है, ठीक है। इवन लार्जर एनिमल जैसे कि कुछ प्राइमेट है, लीमर्स, कुछ प्राइमेट लीमर्स हैं, अर्बोरियल रोडेंट हैं, चूहे हैं, कुछ तरह के रेप्टाइल्स हैं, छिपकलियां हैं, गार्डन लिजार्ड, गिरगिट हैं, वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब बड़े एनिमल, कुछ प्राइमेट्स जैसे लीमर्स की बात करें हम, ठीक है, हम जो है वो चूहे, उन चूहों की बात करें जो पेड़ों पर रहते हैं, उनकी बात करें हम जो है वो गीको लिजार्ड छिपकलियों की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, हम छिपकलियों की बात करें, वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। देखिए आप, है ना, ये हम देख रहे हैं, ये वो चूहे हैं जो बेसिकली प्लांट फूड को लेते हैं और ये जंगलों में आपको देखने मिलते हैं, तो ये भी पॉलिनेशन में जो है वो एक प्रकार से हेल्प करते हैं, कि फिर ये हम देख रहे हैं, ये प्राइमेट्स लीमर हैं, ये भी फ्लॉप जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, बड़े साइज के एनिमल हैं, ठीक है ना। फिर ये आप देख रहे हो छिपकलियां हैं, ठीक है, लिजार्ड है, तो ये छिपकलियां भी जो है पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि छोटे बड़े सब तरह के एनिमल जो है पॉलिनेशन में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडॉप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। अब देखिए सिंपल सी बात है, यदि आप एक फ्लावर ने डिसाइड किया, एक फ्लावर को ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में एक फ्लावर में ऐसा निर्धारित हुआ कि वो वर्ड के द्वारा, पक्षियों के द्वारा उसको पॉलिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसे वर्ड पॉलिनेशन करना पड़ेगा, हमिंग वर्ड के थ्रू, किसी सन वर्ड के थ्रू से पॉलिनेट करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि जो इंसेक्ट को चाहिए थोड़ा सा नेक्टर, पक्षी को चाहिए ज्यादा, वर्ड को चाहिए ज्यादा, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ऐसे प्लांट जो होंगे जो वर्ड के द्वारा पॉलिनेट होंगे, ऑर्निथोफिली शो करेंगे, वो फ्लावर जो होंगे वो फ्लावर थोड़े बड़े साइज के होंगे, उनमें अधिक नेक्टर का प्रोडक्ट में दे प्रोड्यूस मोर नेक्टर एंड हैव स्ट्रॉन्ग ओडोर, तेज गंध होगी उनके अंदर, जो वर्ड से पॉलिनेट होंगे। चमगादड़ से पॉलिनेट करना है यदि मान लो चमगादड़, तो चमगादड़ तो रात वाला एनिमल है,
जो चमगादड़ है, जो बैट है, वो तो रात में निकले वाला नॉक्टर्नल एनिमल है, तो आप कलर्ड फ्लावर बना के क्या फायदा? रात को अंधेरा है, अंधेरे में कौन सा कलर दिखेगा भला? तो कोई मतलब नहीं है, फ्लावर होगा व्हाइट, कलरलेस, कोई कलर नहीं है ना, व्हाइट होगा सिंपल, कोई पिगमेंट नहीं। और लेकिन पहचानने के लिए स्ट्रांग फ्रेग्रेंस होगी, तेज गंध होगी, ताकि चमगादड़ को मालूम चले कि हाँ ये फ्लावर यहां पर प्रेजेंट है, और ये गंध का सेंस होता है उनको, ठीक है, तेज स्ट्रांग फ्रेग्रेंस। इसलिए देखना आप कि जितने रात को खिलने वाले फ्लावर, रात रानी या इस तरह के जो फ्लावर होते हैं जो रात को खिलते हैं ना, वो तेज गंध वाले होते हैं, ठीक है, तेज गंध वाले फ्लावर होते हैं वो, ठीक है ना। तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फ्लावर के अंदर आपको फीचर्स जो है वो देखने मिलते हैं कि मेनी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर जो है, कई कीट परागित फ्लावर होते हैं, बड़े लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, और इनमें नेक्टर होता है, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी पॉइंट वाइज देख रहे हैं हम। When the flowers are small, जब फ्लावर छोटे होते हैं मान लो, तो एक अकेला फ्लावर नहीं लगेगा, तब फ्लावर का बंच लगेगा। भाई इंसेक्ट पहचानेगा कैसे? वो बोलेगा इतना छोटा फ्लावर मैं क्यों जाऊं, क्यों परेशान हो? तो छोटे फ्लावर का बंच लगा होगा जो बड़े फ्लावर का रिफ्लेक्शन देगा। तो क्या होगा? ए नंबर ऑफ फ्लावर जो जुड़े होंगे किस पर? इन्फ्लोरेसेंस पर जुड़े होंगे के, और इससे हमें एक बड़ा गुच्छा दिखाई पड़ेगा। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड फ्रेग्रेंस, के जो एनिमल्स हैं वो फ्लावर की तरफ क्यों पहुंचते हैं? उसके कलर के कारण पहुंचते हैं और उसके फ्रेग्रेंस के कारण पहुंचते हैं, ठीक है। याद रखिए, अब मक्खियां बोलती हैं हमको सुगंध से मतलब नहीं है, हम तो बदबूदार हवा पसंद करते हैं, कि मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें फाउल स्मेल, बदबू आएगी तो हम पहुंचेंगे। तो रेफ्लिशिया बोलता है हम सबसे बड़े फ्लावर है भाई, ठीक है, लेकिन हमको जो रेफ्लिशिया है उसको पॉलिनेट करने वाला क्या है? उसे पॉलिनेट करने वाली होती है मक्खियां, मक्खियां होती हैं। एमॉर्फोफिलस, तो इस कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो फॉल स्मेलिंग, फॉल ओडोर छोड़ते हैं, कि जो है वो दुर्गंध को जो छोड़ते हैं, कि द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ओडोर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, ठीक है ना। देखिए आप, है ना, ये फ्लावर है जिसके पास जो है वो एक जो है वो एक लेडी बैठी हुई है जो अपनी नाक बंद रखिएगा, इतनी बुरी दुर्गंध है कि आप फ्लावर के आसपास जो है बैठ भी नहीं पाएंगे। रेफ्लिशिया में ऐसा हमको देखने मिलता है, ठीक है। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल। भाई सिंपल सी बात है, वहां तक पहुंचे कुछ मिला नहीं तो क्या मतलब है के कोई भी एनिमल, देखो आप सिंपल सी बात है कि आप जो है वो, मैंने आपसे कहा था ना, अट्रैक्ट तो कर लोगे आप, है ना। कई हिंदी फिल्में होती हैं, हिंदी फिल्मों का ट्रेलर दिखाते हैं, बढ़िया ट्रेलर दिखाते हैं, है ना, हीरो दिखाया, बढ़िया ट्रेलर दिखाया के, लेकिन वो फिल्म एकदम से फुस, किसी काम की फिल्म नहीं, मतलब कोई मैसेज ही नहीं फिल्म के अंदर, के ओवर एक्टिंग से भरी हुई मूवी, नाम नहीं लूंगा, अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई फुल ऑफ ओवर एक्टिंग। तो प्रॉब्लम ये है ना कि आपने अट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, आदमी को लगा 3 घंटा बर्बाद चला गया, तो वो बोलेगा यार ये तो अगली बार नहीं आऊंगा इस डायरेक्टर की मूवी देखने और इस हीरो की मूवी देखने। ऐसे ही होता ना। हाल ही में मैंने एक चीज गौर की है कि हाल ही में अभी मैंने अक्षय कुमार को लेके मेरी बड़ी अच्छी इमेज, अक्षय कुमार को देखा मैंने, तो बड़े उसने भी हाल ही में टॉयलेट, एक प्रेम कथा और पैडमैन, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज की, वो मिशन मार्स वाली मूवी के। एक अभी हाल ही में अक्षय कुमार की मूवी देखी मैंने, लक्ष्मी बॉम्ब, टीवी में, मतलब वाहियात मूवी, ऐसी फिल्म जिसको मतलब देखने के बाद आपको रिग्रेट होगा कि 2 घंटा क्यों बर्बाद कर दिया। कोई किताब का 1 आध चैप्टर पढ़ लेते ना, तो मैंने लगा अक्षय कुमार की मूवी है, कोई मैसेज देगा, कुछ बढ़िया बताएगा उसमें के, क्योंकि उसकी मूवीज ऐसी होती हैं, आमिर खान, अक्षय कुमार, इनकी मूवीज जो है वो मैसेज वाली मूवी होती है, ठीक, वो हुड़ हुड़ दबंग टाइप नहीं होती, वो कि कुछ नहीं है बस केवल इंटरटेनमेंट है। हालांकि बहुत लोग उसके फैन है, मैं भी सलमान खान की मूवीज को देखना, जब कभी एकदम बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना हो आपको और आप एकदम जो है हैरान परेशान हो, कुछ आपका मन ना करे कि वही बस केवल दिमाग घर पे छोड़ के देखना है, तो फिर देख सकते हैं आप उसमें। लेकिन ये कि लेकिन आप हॉलीवुड की कोई मूवी देख लो, वहां पे अधिकांश मूवी जो हॉलीवुड के, तो मतलब वो सोच, या तो उसके एक्शन सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो सोचने में मजबूर कर दें आपको, या उसके स्टोरी ऐसी होती है जो आपको दिमाग में घूमती रहेगी आपको। तो अट्रैक्ट करना तो आसान है, लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिलेगा ना, दोबारा आदमी आएगा नहीं, ठीक है। तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसके बदले कुछ मिलना चाहिए, ठीक
ठीक है, तो वही फंडा जिंदगी में हर जगह लागू होता है बेटा, और वही फंडा यहां लागू होता है। याद रखिए कि केवल आकर्षण काम नहीं आता है। अब एक सच्ची कहानी बताता हूं आपको, ठीक है। क्या होता है, हम लोग जीवन में क्या करते हैं, कई बार एक दूसरे को देखा हमने, कई लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति बहुत हैंडसम है, फला बहुत ब्यूटीफुल है। ये तो आउटर पैकेजिंग होगी बेटा, बाहर का रूप हो गया है ना, कि आप देखने में अच्छे हैं, ठीक है, टॉल हैं, अच्छे हैं, एकदम हैंडसम दिख रहे हैं आपके, आप देखने में बहुत सुंदर हैं, ये तो आउटर पैकिंग हो गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है इनर, अंदर क्या है आपके अंदर, सोल, ब्रेन, माइंड, सोच क्या है, कि वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे। और लंबे समय तक रिलेशनशिप, लंबे समय तक वही रिलेशनशिप चलते हैं जो बाहरी रूप, बाहरी आकर्षण से परे होते हैं, जिन पर बाहरी आकर्षण से का मामूली प्रभाव होता है, जो सबसे गहरा प्रभाव होता है अंतर्मन का, अंदर के एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग का, वो रिलेशनशिप लंबा चलते हैं। एक बार की कहानी है कि एक बार, एक छोटी कहानी 2 मिनट बोलूंगा आपको मैं, कि एक बार एक बच्चा होता है, वो देखने में अच्छा नहीं होता, छोटा सा नाटा, कम हाइट का होता है, और जो है वो थोड़ा सा उसका कुछ बॉडी में कुछ हाथ भी छोटे बड़े होते हैं, मतलब पार्शियल ये हैंडीकैप बोल सकते हैं। तो उसको बड़ा डिप्रेशन रहता है, उसको मन में लगता है उसे कि मतलब मेरे को भगवान ने कैसा बनाया है, एक तो मैं देखने में भी अच्छा नहीं हूँ, मेरे बॉडी भी प्रॉपर नहीं है, और पता नहीं मैं जीवन में क्या करूँगा, कैसे होगा के। तो एक दिन वो जाता है, एक मेले में जाता है, वहां पे एक गुब्बारे वाला होता है, उसके पास बहुत सारे गुब्बारे होते हैं, लाल, पीले, हरे, एक दो काले रंग के छोटे से गुब्बारा होता है, जो अच्छा सा पूरा मतलब सुंदर सा गुब्बारा नहीं होता है, पर कई गुब्बारे बड़े अच्छे अच्छे गुब्बारे वहां पे होते हैं। वो नीले वाले गुब्बारे में, उसमें उन गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी होती है, वो एक को छोड़ता है ऊपर उड़ जाता है, ठीक है, दूसरे को, लाल वाले को छोड़ता है वो भी ऊपर उड़ जाता है, पीले वाले को छोड़ता है वो भी ऊपर उड़ जाता है। तो वो छोटा बच्चा पूछता है, भैया भैया ये जो काला वाला जो बुरा सा गुब्बारा है ना, जो टेढ़ा मेढ़ा बुरा सा गुब्बारा है काले रंग का, ये उड़ेगा ऊपर क्या? तो गुब्बारे वाला उस गुब्बारे को निकालता है, उड़ाता है, और वो तेजी से ऊपर उड़ जाता है। गुब्बारे वाला बोलता है उससे, बेटा एक बात याद रखना, गुब्बारा अपने रंग के कारण नहीं उड़ रहा था, गुब्बारा, अब कोई भी गुब्बारा, चाहे वो लाल था, नीला था, पीला था, कोई भी अपने रंग के कारण नहीं उड़ रहा था, गुब्बारा उड़ रहा था केवल क्या उसके अंदर था, क्या उसके अंदर भरा था, उसके कारण उड़ रहा था। ठीक है ना। अब बच्चे को मैसेज मिल गया कि जीवन में आगे बढ़ना है तो अंदर की क्वालिटी प्रधान हुआ है। और ये वो बच्चा कौन था पता है? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, विकलांग थे वो बच्चे, वे थे। समझ गए बात को? ठीक है। तो इसलिए जिंदगी में जो है वो कभी भी जो है अपनी इनर क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। बाहरी रूप रंग तो जो है वो ज्यादा समय मेंटेन रहता है। आप देखिएगा पुराने जमाने की जो बहुत सुंदर वहीदा रहमान, विजंती माला जैसी बड़ी सुंदर सुंदर हीरोइन थी, आप कभी ओल्ड एज में अभी कभी आपको मुंबई में दिख जाए तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ये रूप रंग जो होता है वो टेम्परेरी होता है, जो सच्ची चीज होती है वो होती है आपके अंदर का इनर कंटेंट क्या आपके अंदर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ठीक है, बहुत लंबा हो गया मैसेज, वापस लूट के चैप्टर पे आते हैं हम। अभी हमने आपसे कहा कि आप चाहते हैं कि एनिमल आता रहे, विजिट करता रहे, तो आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा उस एनिमल को। और ये रिवॉर्ड क्या होते हैं? रिवॉर्ड होते हैं नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड। कुछ इंसेक्ट पॉलन ग्रेन भी खाते हैं बेटा, ठीक है। और वो इतना सेक्रीफाइस चलता है, इतना सेक्रीफाइस चलता है कि भैया ठीक है थोड़ा सा पॉलन ग्रेन खा लेना, लेकिन बाकी तो पॉलिनेशन में तुम हेल्प करोगे ना। आप बोलोगे सर नुकसान नहीं हुआ इसे, अरे हवा में डालते और नुकसान होता, हवा में हजारों छोड़ते तो एक आध जगह पहुंच पाता। अब ये तो इंसेक्ट थोड़ा कितना खाएगा, थोड़ा सा खाएगा, बाकी पॉलिनेशन को वो पॉलिनेशन में यूज कर लेगा, रिवॉर्ड है वो। ठीक है। फिर फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। के अब उसको रिवॉर्ड चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए भैया, तो अब तुमको आना पड़ेगा फ्लावर पे। आओगे तो तुम स्टिग्मा और एंथर के संपर्क में आ जाओगे। के फिर द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स ए कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर। देखिए साफ साफ लिखा पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, एनिमल की बॉडी पर चिपक जाएंगे। When the animal carrying pollen on its body come in contact with the stigma, it brings about pollination. जब ये एनिमल दूसरे फ्लावर पे जाएगा, वहां स्टिग्मा के संपर्क में आएगा, तो उसकी बॉडी पर वहां पे स्टिग्मा को ये पॉलिनेट कर देगा। ये है एंटेमोफिली की कहानी। ठीक है
है ना। इन सम स्पीसीज फ्लोर रिवॉर्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कुछ प्रजातियों में, कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो रिवॉर्ड है वो बड़े भारी रिवॉर्ड होते हैं कि अंडे देने के लिए जगह मिलेगी। जैसे इसका एग्जांपल है, एग्जांपल इज द टालेस्ट फ्लावर, सबसे लंबा फ्लावर है एमोर्फोफेलस, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट, के फ्लावर 6 फीट ऊंचाई का होता है के, वेरी वेरी आईएमपी के। तो एमोर्फोफिलस 6 फीट लंबा टॉलेस्ट फ्लावर होता है, जो जिसमें कि जो है वो एनिमल्स को, इंसेक्ट को रिवॉर्ड मिलता है इस बात का कि वो अपने अंडे वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। फिर ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यक्का, पढ़ा है नहीं पढ़ा, अभी हमने देखा था, हमने यक्का और टेजिटिकुला मॉथ, ठीक है। दोनों स्पीसीज में मॉथ और प्लांट जो है वो एक दूसरे के बगैर लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, वो साथ रहते हैं इनके। तो यहां पर जो यक्का का मॉथ है वो क्या होता है, वो होता है टेजिटिकुला, टेजिटिकुला मॉथ होता है, ठीक है। फिर द मॉथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, के फ्लावर मॉथ से पॉलिनेट होता है और मॉथ को ओवरी के अंदर अपने अंडे देने की जगह मिल जाती है, ठीक है। The larva of the moth come out of the egg as the seed start developing, के जब बीजों का विकास हो रहा होता है तभी लार्वा बाहर निकलते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये दोनों, इन्हें दोनों का जीवन, यक्का में जो यक्का प्लांट है और जो मॉथ है, दोनों का जीवन एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब ये कौन है, ये चोर है। ये चोर कौन, चोर बोले तो वो कौन चोर, जिसका कोई फायदा नहीं और चुरा के ले गया, ठीक है। बहुत से लोग हैं, अभी बहुत कंप्लेंट मेरे पास आ रही है, कई बच्चे मुझे रिपोर्ट करते हैं, सर टेलीग्राम ग्रुप पर ग्रुप बना के कुछ लोग जो है वो ओल्ड कंटेंट, न्यू कंटेंट, बायोमेट्रिक की शीट सब शेयर कर रहे हैं। मैं कहता हूं बेटा कि इससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, यदि अब जो बच्चे वहां पहुंच रहे हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि वो ग्रुप इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप वहां पहुंचते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, वे आपके डेटा का मिसयूज करते हैं, आपको अंदर लाने के बदले या तो पैसे मांग रहे हैं, कुछ ग्रुप ऐसे जो पैसे भी मांग रहे हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो अंदर लेके आपका डेटा का आपको ही बेच देंगे, वो फ्री कुछ नहीं है, वो फ्री कुछ है, वो आपका ही डेटा किसी को बेच देंगे, फिर आपको एनोनिमस कॉल आएंगे, इसके उसके कॉल आएंगे, आपको जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी का झांसा देंगे आपको, और आपसे बड़ा पैसा वो ले लेंगे। फ्री कुछ नहीं है, वो कोई मदद नहीं कर रहा है, सब जो है वो कोई स्वार्थ के लिए आगे बढ़े हुए हैं। बायोमेंटर्स जो है वो अपना जो भी कंटेंट, जो भी कुछ देते हैं वो अपने बच्चों को देते हैं, बहुत ही, मैंने कहा ना कि जो भी, और देखिए वीडियो सारे फ्री होते हैं, और उन वीडियोस को मेंटेन करने के लिए, टीचर्स को हायर करने के लिए, पूरे स्टाफ को मेंटेन करने के लिए वी नीड योर सपोर्ट। के जो सब्सक्रिप्शन होता है वो आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन को पालने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो बहुत नॉमिनल अमाउंट है। और मैंने कहा भी था आपसे एक बार कि एक सब्सक्रिप्शन पे हमको 39 रुपया, 39 रुपीज के आसपास का जो है वो सेविंग होता है, जो थोड़ा और कम हो गया अभी टैक्सेस के बढ़ने के बाद। तो बाकी पूरा उस बच्चे का अपना सर्वर का, इसका उसका सारा खर्चा है ना, स्टाफ के पूरे खर्चे, एंड इतना बड़ा स्टाफ है, उसको ऑफिसेज है, सबको मैनेज करने के लिए वी नीड योर सपोर्ट। यदि वैसा नहीं होगा तो फिर धीमे धीमे ऑर्गेनाइजेशन खोखला होकर खत्म हो जाएगा। उसके पीछे कारण ये है कि वो फिर जाहिर सी बात है कि फिर जो है वो, और यदि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के में जो गुरुकुल के समान है, जहां पे हमको सबको शिक्षा मिल रही है, यदि उसके लिए हम ईमानदार नहीं रहेंगे तो जिंदगी में याद रखिएगा, ईमानदारी कि आपसे उम्मीद करना, ऐसे लोगों से उम्मीद करना व्यर्थ है, और ऐसे लोग जीवन में कभी बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें लगता है कि वो आगे बढ़ जाएंगे, तो गलत फहमी है उनकी, क्योंकि प्रकृति में नेचुरल जस्टिस होता है। और रही बात लीगल एक्शन की, तो हमारी लीगल टीम है जो टेलीग्राम पे कार्रवाई कर रही है, क्योंकि क्या है, एनोनिमिटी के कारण लोगों को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अभी वी आर गोइंग टू जो है वो एक केस लगा रहे हैं हम अगेंस्ट द टेलीग्राम इन द हाई कोर्ट के, कि टेलीग्राम जो है वो कई सारे कॉपीराइट एक्ट के वायलेशन कर रहा है, बहुत सारे कॉपीराइटेड कंटेंट जो है, जो बहुत सारा सब्सक्राइबर बेस्ड कंटेंट है, उसको टेलीग्राम पे लोग शेयर कर रहे हैं। ऐसे सारे ग्रुप को जो है वो फिर दे विल प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द ऑल दी दैट ग्रुप्स जो उसमें इन्वॉल्व है, उनके वो डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एवरीबॉडी, मैंने कहा ये चोर हैं, ये किसी का, ये सच्चे अर्थों में ये चोर है, ये मददगार नहीं है। और चोरों के साथ रहने वाला व्यक्ति भी क्या कहलाएगा, आप बताइए आप, ठीक है, मैं क्या बोलूं उस पर, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, हम इस कहानी को यहां लेके वापस आए के, दुखती रग पे हाथ रखा तो बोल दी चार बातें, है ना, क्योंकि ये ठीक नहीं। बस आप में से कई बच्चे बहुत ईमानदार है, वो इतने ऑनेस्ट है कि कई बार लगता है कि ये बच्चे जो है वो
जीवन में बताने बहुत आगे तक ग्रो करेंगे। वो पूछते हैं सर हम बाहर प्रिंट आउट निकालेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा आपका है, मैं सिंपल से कहता हूँ वो सबसे कोई दिक्कत है कि ऐसी प्रकार से जो है वो उसे बोलते हैं ना, बायो पायरेसी पढ़ते थे हम लोग, बायो इथिक्स पढ़ते हैं हम लोग, तो वैसे ही है कि ये भी जो एक तरह का पायरेसी होता है, क्योंकि इससे मेन जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको बहुत डैमेज होता है। ठीक है, अब ये चोर कौन था? ये चोर था पॉलन और नेक्टर रोवर। मैनी इंसेक्ट, कई इंसेक्ट ऐसे होते हैं ये पॉलन ग्रेन कंज्यूम करते हैं, नेक्टर भी खा लेते हैं, लेकिन पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते ये। ठीक है, ऐसे फ्लोरल विजिटर को बोलते हैं हम पॉलन रोवर कहते हैं इनको हम, या नेक्टर रोवर कहते हैं, कि तुम पॉलन ग्रेन चुरा के ले गए लेकिन तुम हमारे काम नहीं आए। तुम नेक्टर चुरा के ले गए पर तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये चोर हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ स्पेशल एग्जाम्पल भी पॉलिनेशन के हमको याद रखने हैं बेटा, जो दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना आपको कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है जो एकदम आपके दिमाग में रहना चाहिए बेटा। कि जैसे मैंने आपसे कहा ना बेटा, एक है साल्विया, साल्विया में लिवर मैकनिज्म होती है, देखा हमने। के फाइकस, फिग में एंटोमोफिली होती है, फिग वास्प ब्लास्टोफेगा से होती है। यक्का में एंटोमोफिली होती है, टेजेटिकुला मॉथ से होती है। ओफायरस ऑर्किड है, इसमें एंटोमोफिली होती है, हैरी वास्प कोल्पा ऑरिया से। ठीक है, ये चारों एक साथ लिख लेना, एग्जाम में आते हैं, मैच दी कॉलम में आते हैं बेटा। के साल्विया में लिवर मैकनिज्म होती है, फाइकस में एंटोमोफिली होती है, फिग वास्प ब्लास्टोफेगा से। यक्का में एंटोमोफिली होती है टेजेटिकुला मॉथ से, और ओफायरस में एंटोमोफिली होती है हैरी वास्प या कोल्पा ऑरिया से। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए फिर एक और लिख लीजिए बेटा, एरिस्टोलोकिया फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। एरिस्टोलोकिया में मक्खी अंदर आती है और थोड़े समय के लिए वो फ्लावर बंद हो जाता है और फिर ओपन हो जाता है, तो मक्खी घबराकर भागने की बाहर कोशिश करती है, तब तक बॉडी पर पॉलन उसके लग जाते हैं। तो ये फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म हमको एरिस्टोलोकिया में देखने मिलता है। ठीक है, क्लियर। ये तो बात हुई पॉलिनेशन की। अब आगे बात करेंगे बेटा कि पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, बिल्कुल स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं हम कि जो है वो मेल पार्ट क्या था, फीमेल पार्ट क्या था, पॉलिनेशन क्या था, कैसे हुआ पॉलिनेशन। अब आगे बात करेंगे कि यदि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होता है, कैसे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, उस पर हम बात करेंगे। सब्र से पढ़ेंगे, बगैर घबराए पढ़ेंगे, चैप्टर को समझते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि किताबों में सब लिखा। आप चाहे तो 1 घंटे में चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, बात खत्म हो गई। कि मेरा फर्ज यहां पे कि चैप्टर दिमाग के, मैंने कहा ना कि आप एग्जाम में कोई बुक कोई नोट्स लेकर नहीं जाएंगे, दिमाग लेकर जाएंगे। तो समझिए, इन्वॉल्व होइए उसके अंदर और उसको दिमाग में रखिए कि हाँ सर ने हमको ये सब बताया था। ठीक है ना। चलिए तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.